खराबियां हैं ना आपके सिस्टम में, उसको पिन पॉइंट करने के लिए आपके पास ये है फोरम। बहुत अच्छी बात है, बहुत ज़बरदस्त की कि हम तालीम सब की बात कर रहे थे। बाकी सेहत, एक सेहतमंद माई, सेहतमंद माशा, माशरे के सेहतमंद माँ को होना ज़रूरी है। मैं हमारी अपनी जो बहुत ख्वाजा साहब की डॉक्टर हैं, उनसे मैं दरख्वास्त करूँगा मारूफ ख्वाजा जी से कि वो बहुत प्रोग्रेसिव एक्टिविटी से उस वालदा को भी देखा है, तो उस हवाले से बात कीजिएगा। माइक सामने रखना तो मजबूरी, क्योंकि कोई सिस्टम की खराबी, लेकिन बोलिएगा जोर से। I am so sorry कि मुझे पता है ये प्रोग्राम काफ़ी देर से शुरू हो गया है, बट वंस अगेन आई एम वेरी लेट। अच्छा, पहले मैं सोच रही थी कि जब मैं कल घर बैठी हुई थी, अब्बा ने मुझे बताया कि आफ्ताब अंकल ने इनवाइट किया है, तो मेरे ज़हन में एक बात आई थी कि जब हम ये ऐसे लगता है कि जब हम बात करते हैं ना, तो मैं कहूँगी कि मुझे घर से कुछ ज़्यादा ही छूट मिल गई। जो छूट का वर्ड ख़वातीन के लिए, बच्चियों के लिए यूज़ किया जाता है। कहीं जाती हैं, पढ़ने जा रही हैं, दोस्तों से मिलने जा रही हैं, काम पे जा रही हैं, घर वालों ने बहुत छूट दे दी। तो इसके लिए मैं बहुत ज़्यादा, मैं तो इस चीज़ को ओन करती हूँ कि मेरे वालिदैन ने मुझे बहुत ज़्यादा छूट दे दी है कि मैं। और दूसरी एक और बात मेरे जहन में आई थी, कल मैं अपनी दोस्त से बात करी थी, मैंने उसको बताया कि इवेंट में जाना है मैंने, तो उसने मुझे कहा मारूफ एक बात ज़रूर करना कि हम अक्सर ये कहते हैं कि हर कामयाब मर्द के पीछे एक औरत है। औरत पीछे क्यों, औरत साथ क्यों नहीं, पीछे क्यों नहीं है, सपोर्ट सिस्टम में ऐसा क्यों होता है कि हम। और मुझे एक और बड़ी मज़े की चीज़ लगती है कि मैं सबसे पहले तो मैं ये क्लैरिफाई करना चाहूँगी कि आई एम नॉट अ मैन हेटर। हमें अक्सर ये, आप में से अक्सर लोगों ने मेरे आने से पहले भी ये बात की थी, मैम ने भी ये बात की होगी कि फेमिनिज्म को ये समझा जाता है कि हम शायद मर्दों के खिलाफ हैं। जो अक्सर लोगों ने उसको एक ऐसा बना लिया हुआ है कि हम तो मैन हेटर्स हैं, हमें तो पता नहीं सड़कों पे घूमना है, कपड़े पहने बगैर हम सड़कों पे घूमना चाह रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है। जो लोग भी ये सोचते हैं, ऐसा हरगिज़ नहीं है। यहाँ पे हम लोगों ने फेमिनिज्म ओरिजिनली क्यों शुरू हुई थी, वो इसलिए शुरू हुई थी क्योंकि हमें वोट मांगने का, वोट डालने का हमें हक चाहिए था। हम वोट डालना चाहते थे कि हम भी एक हिस्सा हैं, एक नेशन का हिस्सा है, हमें वोट डालने का हक दिया जाए। उसके बाद जो अक्सर लोग हैं, ये इसके अंदर एक ट्रेंड शुरू हो गया कि औरत तो ये चाहती है कि वो मर्द उस पर हाथ उठाता है तो वो भी आगे से हाथ उठाना चाहिए। ये एक बहुत टिपिकल सी सोच है। बात सिर्फ इतनी है कि हम सिर्फ अपना इतना सा चाहते हैं कि अगर हम काम पे जाएं तो हमें शेयर पूरा दिया जाए, अगर हम कोई जॉब्स कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं तो हमें एक्नॉलेज किया जाए। और सबसे बड़ी एज अ वर्किंग वुमेन माई सेल्फ, मुझे अक्सर ये होता है कि जब मैं जॉब पे जाती हूँ, जो मैं बात करती हूँ, जो मैं आइडिया मैं प्रेजेंट करती हूँ, अगर वो कोई मेरा मेल कॉलीग करे तो उस पर तालियाँ बजती हैं और मेरा आइडिया इग्नोर कर दिया जाता है अक्सर। आई एम प्रीटी श्योर आप सबके साथ भी ऐसा हुआ होगा। और जब हम काम करने के बाद जब हम अपना हक मांगते हैं कि भाई मुझे इसका इतना चाहिए, दिस इज़ व्हाट आई डिजर्व, मेरी सैलरी इतनी नहीं है, तो मैं आगे से ऐसे देखा जाता है कि क्या इतना पैसे मांग लिए इसने। और वही अगर आपका कोई मेल काउंटर पार्ट करे तो बगैर किसी क्वेश्चन के उसको आपके उसके आगे प्रेजेंट कर दिया जाता है, ये लीजिए आपका इंक्रीमेंट। एंड अनदर थिंग आई हैव नोटिस्ड अपने वर्किंग सारी जर्नी में कि आई एम वेरी सॉरी टू से, लेकिन हरासर्स के लिए सबसे आसान तरीका छुपने का ये होता है कि वो खुद को एज अ फेमिनिस्ट प्रेजेंट करें, वो ख़वातीन को ऐसे सपोर्ट करें। और ये आई थिंक ये बहुत ज़रूरी है कि अगर आई एम नॉट सेइंग कि बहुत मर्द हज़रात इंक्लूडिंग माई ओन डैड, ही इज़ अ वंडरफुल पर्सन, बट एट द सेम टाइम आई ऑल्सो वांट टू, आई समथिंग दैट आई हैव एक्सपीरियंस्ड माई सेल्फ एट वर्क कि फीमेल कॉलीग्स के लिए दरवाजे खोले जा रहे हैं, उनके लिए जी आप बैठें मैम आप आके बैठें, और एट द सेम टाइम उनको हरास किया जाता है। वो भी हरासमेंट में ही आ जाता है। मैम आप बैठें, भाई सामने कुर्सी है वहाँ बिठा दो, अपने साथ उसको बिठाना लाजमी है। एंड यू डोंट मेक विमेन फील कंफर्टेबल। तो इस तरह के हरासर्स के लिए बहुत ज़्यादा उनके लिए आसान तरीका है कि भाई वो कहें कि जी मैं एक वुमेन लेड कंपनी बनाने जा रहा हूँ ताकि मार्केट में वो खुद को एज अ फेमिनिस्ट प्रेजेंट कर सके और किसी एक बंदे को भी ना पता लग सके कि प्राइवेट में क्या हो रहा है। तो आई रियली अर्ज द मेन हेयर, आप अगर किसी खातून को अनकंफर्टेबल देखें, प्लीज़ टॉक, प्लीज़ आस्कर और अपनी इंटेंशंस क्लियर रखें। क्योंकि आई थिंक हम जिस सोसाइटी में, जिस एनवायरनमेंट में बड़े हुए हैं, हमें सेकंड ही लगता किसी की इंटेंशंस पहचानने में, बिल्कुल सेकंड ही लगता।
किसी ने देखा भी नहीं है, वहीं से अंदाजा लगा लेंगे व्हाट दिस पर्सन वांट्स फ्रॉम अस। एंड अनदर थिंग इज के अगेन छूट की बात आ गई, तो मैं अपने वालिद की वजह से, अपने पेरेंट्स की वजह से, मैम ने भी ये बात की कि घर से ये सारा कुछ शुरू होता है। मेरे अक्सर दोस्तों के साथ ये होता था कि अगर कोई उनको स्कूल में किसी पे क्रश होता था, जैसा कुछ होता था, घबरा जाते थे, माँ बाप क्या कहेंगे, ये क्या होगा, वैसा क्या होगा, वैसा क्या होगा। आई स्टिल मीट माई मेल फ्रेंड्स। मेरे अब्बा उन सबको जानते हैं, वो सबको जानते हैं, वो सबसे मिलते हैं, वो उनके बारे में पूछते हैं, बेटा उस फलाने क्लासमेट का क्या हुआ, मैं उनसे मिलती हूँ। और इन्हीं की वजह से, मेरी मामा की वजह से, अगर मैंने किसी मेल क्लासमेट की ग्रुप पे आगे बात करती है ना, तो मेरी मम्मा ये कहती है, हाय अल्लाह, लड़की है क्लास में, हाय अल्लाह उनसे दूर बैठ। ऐसा नहीं है। इसी वजह से मैंने कभी भी अपनी लाइफ में कोई भी अनकंफर्टेबल सिचुएशन फेस की है, चाहे वो वर्क प्लेस में है, चाहे वो यूनिवर्सिटी में है, चाहे वो सड़कों पे है। मुझे ये पता है कि मैं घर जाऊंगी, अपने माँ बाप को बताऊंगी, तो मुझे ये नहीं कहेंगे कि तुम वहाँ क्या करो, तुम्हारा मकसद क्या था वहाँ जाके। कॉन्फिडेंस आपका सारा लूज हो जाता है। एग्जैक्टली। अगर आप, मुझे एटलीस्ट इसमें खुद पे कॉन्फिडेंस तो है ना इतना कि अगर मेरे साथ कुछ गलत हुआ तो मुझसे सवाल नहीं किया जाएगा कि तुम्हारा क्या मकसद था वहाँ जाने का। हमारे मुल्क में, और सिर्फ हमारे मुल्क में नहीं, आप न्यूज़ देखिए इंटरनेशनली की, तो आपको पता लगेगा, खवातीन से पूछा जाता है कि व्हाट वर यू डूइंग देयर, तुमने क्या ऐसा इंटाइस किया कि अगले ने तुम्हारे साथ ये। और अनफॉर्चुनेटली मुझे ऐसा लगता है कि मर्दों से ज़्यादा खवातीनें करती हैं अपनी जगह को बात कि तुम्हारा क्या मकसद, तुमने कुछ किया। और एक और बात जो कि मुझे इंतहाई नफरत है इस चीज़ से, मर्द तो होते ही ऐसे नहीं होते, ऐसे नहीं होते, अच्छे मर्द भी हैं। हमारे साथ इतने जो लोग बैठे हैं, इतने गौर से हमें सुन रहे हैं, इसका मतलब ये है कि वो हमारी इज्जत करते हैं, चाहते हैं कि हमें जो भी है कि इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है कि मुझे अक्सर, मैं जो बड़ी हो रही हूँ, मुझे इस चीज़ पे अनफॉर्चुनेटली मुझे लगता है कि ऐसा वाकई है कि अक्सर औरत की दुश्मनी है। दैट इज़ नॉट राइट। आप अपनी बच्चियों को डे 1 से ये सिखा रहे हैं कि तुम्हारी फलानी लड़की से ज़्यादा नंबर होने चाहिए, फलानी लड़की से ज़्यादा अच्छा दिखना है, इस लड़की ने मेरे जैसे कपड़े क्यों पहने, क्यों ना पहने भाई, मार्केट में 2 पीस आ गए तो दूसरी भी पहन लेगी, मुझे ज़्यादा अच्छी क्यों लग रही है, ज़्यादा अच्छी क्यों लग रही है। खवातीन को आपने इतना सेंटर्ड कर लिया है कि वो अपनी ब्यूटी पे, अपनी लुक्स पे इतना फोकस करें कि वो अपने करियर पे फोकस नहीं कर पाते, और उसके बाद फिर आप कहते हैं कि इतना मेकअप क्यों थोपा है। यू आर द रीज़न, तुमने उसको इस चीज़ पे फोकस करने पे मजबूर किया है कि वो सिर्फ और सिर्फ अपनी लुक्स पे, अपनी वॉक पे, अपने स्टाइल पे फोकस करें। एंड आई एम वेरी 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 ग्लैड कि हम हर एज की जो यहाँ पे खवातीन साथ बैठी हैं और हम अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं इस टाइम। एंड अनदर थिंग दैट आई रियली वांट टू टॉक अबाउट इज कि मैं जब पोइट्री करती हूँ ना, तो मेरी जो पोइट्री है वो ये है कि वो मेरी अम्मा के इर्द गिर्द सेंटर है। मैंने यूनिवर्सिटी में अपना पोर्टफोलियो दिया था, तो उसमें माय एंटायर पोर्टफोलियो वाज अबाउट माय रिलेशनशिप विद माय मदर एंड इट वाज सिलेक्टेड। और मैं समझती हूँ, मैं उस दिन एक वीडियो देख रही थी, वो कहते हैं कि जो बच्चा होता है ना, वो अपनी माँ का नर्वस सिस्टम पे टेक ऑन करता है इन द वूम। एवरीथिंग द मदर एक्सपीरियंसेस द चाइल्ड टेक्स इट ऑन विद इट। स्पेशली हम बेटियाँ हैं, हम वो चीज़, हमें डबल ग्रीव मिलता है। अगर हमारी माँओं के पार्टनर्स उनके साथ नहीं ठीक, तो हमें उनका पार्टनर बनना पड़ता है, एंड एट सर्टेन स्टेज हमें उनकी माँ भी बनना पड़ता है। और मुझे ये चीज़ देख के भी बहुत तकलीफ होती है कि वो फिर माएँ बच्चों की तरह आती हैं अक्सर कि इधर दर्द हो रहा है, ये हो गया, वो हो गया, फिर ऐसा लगता है कि शायद अच्छा ये मेरी बेटी है और ये उल्टा हिसाब। लेकिन मेरे ख्याल से कि हम जो है, हम बात तो करते हैं कि हमें क्या क्या करना चाहिए। अगेन मैम ने जो बात की, घर से हर चीज़ शुरू होती है। मैं बाइक चलाती हूँ अपने पेरेंट्स की वजह से चलाती हूँ, एवरीथिंग आई डू इज़ बिकॉज ऑफ माई पेरेंट्स, उनकी सपोर्ट की वजह से। लेकिन एट द सेम टाइम जो हो गया वो हो गया, अब प्रेजेंट पे फोकस करने की ज़रूरत है कि हम अब सबसे पहले हम खुद को कैसे हील कर सकते हैं, हम खुद की कमियाँ कैसे पूरी कर सकते हैं, और हम खुद एक दूसरे के एलाइज किस तरह बन सकते हैं। हम डिवाइडेड इतना ज़्यादा हो गए हैं कि मर्द भी, men are lonely, women are lonely. Why?
क्योंकि हर किसी को लगता है कि इसको मेरे से नफरत है। स्टार्ट एट होम, सिट विद योर पेरेंट्स, सिट विद योर मेल काउंटर पार्ट, सिट विद योर ब्रदर्स, टॉक टू देम। एंड मैं अपने मेल काउंटर पार्ट्स को भी यहाँ पे कहूँगी कि अपनी वाइफ्स, अपनी मदर्स, अपनी सिस्टर्स, अपनी बेटियों के साथ बैठ के डिस्कस करेंगे, बेटा व्हाट हैव यू बीन थ्रू द एंटायर डे। माय डैड डज दैट एवरी डे। आई कम होम, एवरी सिंगल डे आई कम होम, पापा मेरे से रोज ये पूछते हैं काम कैसा लगा, और मुझे बहुत खुशी होती है कि मेरे काम की रिस्पेक्ट की जा रही है। जब कोई पूछता है कि कैसा कुछ जा रहा है तो अच्छा फील होता है। स्टार्ट एट होम, टॉक टू योर फैमिली, टॉक टू पीपल। एंड सबसे ख़वातीन के लिए भी जब भी कोई इशू हो, जब भी कोई कुछ हो, तो अगर आपको कोई किसी और खातून के बारे में कोई कुछ कह रहा है तो प्लीज़ उस पर यकीन ना करने लग जाए, चुगलियाँ ना करने लग जाए। be with that woman, ask why she did that, be your own ally, that's what we need। मेरा गला सूख रहा है, थैंक यू सो मच। क्या कमाल, बेटियां किसने कह दिया था कि रहमत होती हैं? कौन कहते थे कि कितनी रहमत है? अपना अपना एक मुकाम होता है और क्रेडिट गोज टू योर पेरेंट्स। ऐसी ही तरबियत अगर होना हमारी नौजवान बच्चियों की और बच्चों की, उनको पता चले कि लड़कों का भी क्या फर्ज है, ख़वातीन अपनी फैमिली और बाहर की खास कर किस तरह डील करना है। तो फिर इस मुल्क का जाहिर रूल आप लोगों के, हम सबके नस्ल के लिए तो हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं, नस्ल के लिए हम अपनी वो जंग अपनी सिस्टम से लड़ रहे हैं। मैं अब नौशाबा जी से दरख्वास्त करूँगा कि वो आज के टॉपिक पर बड़ी खुशी हुई कि ऐसे लोग हमारे प्रोग्रेसिव, और इसमें नेगेटिव नहीं है, लेकिन आप लोगों की सोच ही बदलेगी माशरे को।